हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर लगातार इन्वेस्टर्स के रडार पर बने हुए हैं। एंड एक तरफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ एआई और डेटा सेंटर बूम की वजह से हाई स्पीड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ रही है। तो गाइस, इसी वजह से आप ये कह लीजिए आज हम 3 शेयर पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2026 में गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादातर देखने को मिला, मेक इन इंडिया पे एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कम्युनिकेशन पर बना हुआ है। एंड गाइस, साथ ही डाटा सेंटर्स इंडस्ट्री भी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क की ज़रूरत है, तो सिक्योर कम्युनिकेशन की वजह से और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आपको ये पता है, इसी वजह से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही सेक्टर इन्वेस्टर के फोकस में है। सो फिलहाल मैंने पहले भी बनाया होगा इस पर वीडियो, तो मैं आप लोगों को फिर भी आज मैं दोबारा इसके बारे में बताना चाहूँगी, तो आपके HFCL लिमिटेड के बारे में, कि बहुत लोग HFCL को टेलीकॉम कंपनी समझते हैं, लेकिन गाइस ये कंपनी का बिजनेस काफ़ी बड़ा है। HFCL का काम है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का, ठीक है, एंड 5G इक्विपमेंट का, कम्युनिकेशन नेटवर्क का, रेलवे कम्युनिकेशन का और डिफेंस कम्युनिकेशन का। पहले भी मैंने कई बार इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है कि ये काम क्या करते हैं, इसका क्या बिजनेस है। गाइस, कंपनी भारत नेट प्रोजेक्ट है ना, आपका भारत नेट प्रोजेक्ट ऑप्टिकल फाइबर एक्सटेंशन और डिफेंस कम्युनिकेशन इकोसिस्टम में एक्टिवली काम कर रहा है। इंडिया में एआई डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के बढ़ने से फाइबर नेटवर्क की डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। सो गाइस, अगर भारत नेट एक्सपेंशन आगे बढ़ता है, 5G रोल आउट आगे बढ़ता है, एआई डेटा सेंटर्स आगे बढ़ते हैं, डिफेंस कम्युनिकेशन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, तो काफ़ी अच्छा इसको स्कोप मिल सकता है आगे की तरफ, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑर्डर ऑर्डर पर डिपेंडेंसी रहती है इसकी, एजुकेशन डिले रहता है और कम्पिटिटिव प्राइसिंग रहता है, जिसकी वजह से इसमें आपको कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो भैया इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुकी हूँ, मार्केट कैप भी बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने में तेजी और 6 महीने में तेजी, गाइस अब देखा जाए तो बेल इंडिया की लीडिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में से एक है, और ये आप लोगों को पता है और काफ़ी बार ये रडार लैब पर लोगों के रहती है। इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और नेवल डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया मिशन और डिफेंस इंडिजीनियस बेल के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आपकी सिक्योर कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट मार्केट, ये सब इसके फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिलते हैं। रिस्क रहता है क्योंकि इसमें जब प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है तो उसकी वजह से इसमें रिस्क आ जाता है, और कई बार गवर्नमेंट पे चीज़ें काफ़ी सारी डिपेंडेंट हो जाती हैं, उनके प्रोक्योरमेंट साइकिल रहते हैं, जिसकी वजह से भी इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक के बारे में बात करें तो भैया इसके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। और गिरावट देख सकते हो, एक साल में आप देख सकते हो। गाइस, HAL इंडिया की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, कौन सी कंपनी, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट इंजन्स, मेंटेनेंस, इन सब का काम करती है, और ये एविएशन प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। आज इंडिया सिर्फ अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रहा है। इसी वजह से HAL इन्वेस्टर्स की लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में बना हुआ है। सो गाइस, इसके अंदर आपके तेजस एयरक्राफ्ट आ गए, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग आ गई, डिफेंस एक्सपोर्ट आ गया, एयरक्राफ्ट इंजन प्रोजेक्ट आ गया, मेंटेनेंस बिजनेस, इसके फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिलते हैं। रिस्क इसमें देखिए, प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से जब कोई काम मिलता है और उस काम को टाइमली पूरा ना किया जाए, जिसकी वजह से इसमें रिस्क आ जाता है। दूसरा, एग्जीक्यूशन जब होती है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क बना रहता है, और गवर्नमेंट के जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको पूरा करने में भी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा रिस्की बनता है। बाकी गाइस, अब सवाल आता है कि एआई डेटा सेंटर का डिफेंस और टेलीकॉम से क्या कनेक्शन है। एआई को चलाने के लिए देखिए, आपको पता है मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए, हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर चाहिए एंड सिक्योर डाटा ट्रांसफर चाहिए। साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका, रिलायबल कम्युनिकेशन, जिसमें आप देखिए HFCL आपका एक फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, बेल आपका सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करता है, और डिफेंस सेक्टर भी एआई एनेबल सर्वेलेंस, ड्रोन्स एंड आपके लिए सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है।
इसी वजह से आप कह लीजिए एआई डिफेंस का डायरेक्ट कनेक्शन फ्यूचर में स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया? कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, बाकी का इसको रिकमेंडेशन नहीं है।